कोन्निचिवा एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में पहले एक ऐसा समय था कि पड़ोस के हर तीसरे घर में हमें एक इंजीनियर दिखाई देता था, पर अब नहीं, अब समय बदल चुका है और अब हमें हर घर में एक गेमर दिखाई देता है। इवन आपको अपने खुद के घर में एक गेमर मिल जाएगा। अगर हम लोग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग गेमर्स की डेफिनेशन लें तो गेमर्स वो लोग हैं जो लोग मल्टी टाइप के कैंपेन और मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हों। पर अगर हम इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप गेमर हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और उसमें एम्यूलेटर है तो आप एक गेमर है, क्योंकि इन दोनों चीज़ में पबजी मोबाइल या फिर फ्री फायर चल जाता है। इंडिया में आपको गेमर बनने के लिए पबजी या फ्री फायर इन दोनों में से कोई एक गेम खेलना आना चाहिए और कुछ नहीं। वैसे इसमें गलती तुम लोगों की भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े गेमर्स जो कि वेल नोन गेमर्स हैं उन्होंने ही माहौल ऐसा सेट कर दिया है। क्योंकि अगर तुम उनके चैनल्स पे विजिट करो तो तुम्हें वहाँ पे पबजी और फ्री फायर के अलावा कोई और गेम दिखेगा ही नहीं। खैर, अब हम लोग इस टॉपिक पे फिर किसी और दिन बात करेंगे और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो चलो शुरू करते हैं। हे वेरोनिका, इंट्रो लगा दो। यस बॉस। अरे ये क्या लगा दिया? सॉरी बॉस। अब सही इंट्रो लगाओ। ओके बॉस। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गेमिंग जनरेशन के बारे में। तो नाम तो भाई के चैनल का है गेमिंग जनरेशन, पर अगर आप इनके चैनल को चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये गेमिंग जनरेशन नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर जनरेशन है, क्योंकि भाई की 90% वीडियोस केवल गॉड ऑफ वॉर पे बेस्ड है। और केवल इतना ही नहीं, इन वीडियोस को देख के लगता है कि भाई ने गॉड ऑफ वॉर में PhD कर रखी है, क्योंकि भाई ने गॉड ऑफ वॉर के हर एक कैरेक्टर के ऊपर उसकी पूरी हिस्ट्री बना दी है। अरे भाई कसम से इस गेम के डेवलपर और राइटर्स को भी उन कैरेक्टर की इतनी हिस्ट्री पता ही नहीं होगी जितनी भाई ने बता दी है। तो जिस तरीके की इनकी गेम्स वाली वीडियो है उससे क्रिंज इनटू 100 इनके Q&A हैं। सो हे गेमर्स, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ। मारो मुझे, मारो। एनिमे बंटाए और रफ्तार, व्हाई नॉट यो हनी सिंह। राहुल गांधी वर्सेस मोदी, व्हाई नॉट केजरीवाल। ओ भाई कतई मतलब भाई ये बीपी पोपा पीपी क्या लगा रखा है, इसको बंद कर यार, वरना तेरे घर में आके तेरे कान में भोपू घुसेड़ के बजाऊंगा। कतई कान दर्द करवा दिया। और भाई ये व्हाई नॉट क्या लगा रखा है? क्यों, तुझे दो ऑप्शन में जवाब देने में तकलीफ होती है क्या? अच्छा तू मुझे ये बता, अगर तू कहीं पर भाई कोई फॉर्म भरने जाएगा और वहाँ पे अगर तेरा जेंडर पूछा जाए कि यू आर बॉय और गर्ल, तो तू क्या करेगा? वहाँ पे भी ये पूछेगा कि व्हाई नॉट। तो गाइस इधर का तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे अगले गेमर का नाम है परफेक्ट कॉम्बैट एवर। मतलब ये हमारे गेमर का नहीं नाम है, ये उसके चैनल का नाम है। सो आपको इसका नाम सुन के लग रहा होगा कि इसके चैनल पे हमें कॉम्बैट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर नहीं। जिस तरीके से ढिंचक पूजा के गानों में सुर, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। और जिस तरीके से टिकटॉक पे लॉजिक, यार एक फोटो खींचना। बहुत ब्लर आ रही है। एक दो बार फेस पे टैप करो। मैं नहीं कर रही। एक बार फेस पे टैप करो। अब खींचू। का कोई अता पता नहीं है। उसी तरीके से इनके चैनल पे
कॉम्बैट का कोई अता पता नहीं है। और ये भाई अपने चैनल पे रेट्रो गेम्स के वीडियो अपलोड करते हैं या फिर मोबा गेम्स के वीडियो अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल लेजेंड्स या फिर प्रिंस ऑफ पर्सिया, क्योंकि ये एक एलियन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं, और ये आपको अभी पता चल जाएगा। सो चलते हैं इनके Q&A वीडियो पे। डू यू थिंक एलियन एग्जिस्ट? हाँ, एग्जिस्ट करते हैं। मैं भी उन्हीं के परिवार से हूँ। मेरे फैमिली भी जादुओं के परिवार से रिलेटेड करती है। जैसे कि जादू धरती पर आया था तो तुमने देखा होगा बत्ती चली जाती है, सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैं जैसे ही पैदा होने के 10 मिनट बाद पूरे एरिया की, मतलब पूरे शहर की बत्ती पूरा 60 घंटे के लिए गायब हो गई थी। मेरे घर वालों ने कहा तूने आते से ऐसी तेजी कर दी है। ना भाई ना, तू धरती पे थोड़ी ना पैदा हुआ है, तू तो स्पेस में एलियंस के वहाँ पैदा हुआ है। और फिर जब उन्होंने पैदा होने के बाद तेरी ऐसी शक्ल देखी और रेट्रो गेम्स में इंटरेस्ट देखा तो उन्होंने सोचा कि इस प्राणी को कहीं दूर छोड़ आते हैं। तो उन्हें यही धरती मिली थी और वो तुझे यहाँ छोड़ने आ गए, लेकिन जल्दी जल्दी में वो जादू को यहीं भूल के चले गए। लेकिन उसके चक्कर में रोहित की ज़िंदगी संवर गई। ओ भाई, ऐसे में अगर एक एक लोगों का लेने लगा तो भाई पूरा दिन लग जाएगा। लगता है मोड स्विच करना पड़ेगा। हे वेरोनिका, तो गाइस हमारे जो अगले 2 गेमर्स हैं वो हैं लेजी असासिन और ऑसम जीनोम। तो जिनको जीनोम का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है जीन। सो गाइस ये जो हमारा जो गेमर है ऑसम जीनोम, उसके जीन में ऑसमनेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके जीन में GTA भरा हुआ है, क्योंकि अगर आप इनके चैनल को स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे तो केवल आपको GTA ही दिखाई देगा और 1-2 कुछ और गेम्स भी दिख जाएंगे। और अगर हम लेजी असासिन्स की बात करें तो भाई ये कैसे असासिन हैं जो लेजी हैं। और मैंने जब इसका पहली बार नाम सुना तो मुझे लगा कि भाई असासिन्स क्रीड से रिलेटेड ज़्यादा कुछ कंटेंट मिलेगा, तो मुझे मुश्किल से 2 से 3 ही कंटेंट मिले। बाकी सब ये भी GTA 5 के ही फ़ैन है और मुझे देखने से लगता है कि ये दोनों भाई बंधु हैं। रॉकस्टार वालों ने इन दोनों को ख़रीद के रखा है कि भाई तुम लोग खाली GTA की ही प्रमोशन करते रहो। वैसे हम लोग को लेजी असासिन पे थोड़ी बहुत न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है, लेकिन उसमें भी GTA कंटेंट रहता ही है कतई। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रॉक स्टार वालों ने खरीद लिया इन दोनों को। और गाइस जब हम अपने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो अपने कम्युनिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारी कम्युनिटी में किसी भी यूट्यूबर के चैनल पे किसी पर्टिकुलर गेम के टॉपिक पे अच्छी व्यूज़ आ जाती हैं तो फिर वो उसी गेम से स्टिक हो जाता है। मतलब जिसको जिस पे व्यूज़ आए वो उससे चिपक गया। और एक और भाई माई आइडियल वर्ल्ड, ये तो भाई अलग चीज़ पे चिपके हुए हैं। ये चिपके हुए हैं हेलो 5 और हेलो की सीरीज़ पे और फिर क्राइसिस पे। मतलब भाई जिस वीडियो पे व्यू आ गए, जिस गेम के वीडियो पे व्यू आ गए, अब हम वही बनाएंगे, ज़िंदगी भर उसी को लेके बैठ जाएंगे, उसके हर एक कैरेक्टर की कुंडली खोल के रख देंगे। ये लोग किसी भी कैरेक्टर की इतनी कुंडली खोल देते कि भाई उस गेम के डेवलपर और स्टोरी राइटर को भी नहीं पता रहता कि भाई इसकी ये कहानी थी, जबकि इन लोग को पता रहता है कि भाई ये कहानी थी। क्यों भाई, तुम लोग जाते हो क्या उस कैरेक्टर से मिलने, उस गेम में घुस जाते हो क्या, जाके पूछ के तो भाई तुम्हारी हिस्ट्री बताओ। और भाई अपनी गेमिंग कम्युनिटी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, असल में ये एक ट्रेंड है। चाहे वो कोई भी गेमर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके प्लेलिस्ट में तुम्हें पबजी तो मिल ही जाएगा। मतलब देख ही लो, फीवर ग्रेस्प में पबजी, गेमिंग जनरेशन में पबजी, लेजी असासिन में पबजी, ऑसम जीनोम में पबजी, मतलब पबजी तो हर जगह, यहाँ तक कि माई आइडियल वर्ल्ड में भी पबजी मिल गया। तो इससे यही मतलब निकलता है कि जैसे अगर जो गेमिंग कम्युनिटी है वो समोसे की परत है और पबजी उस समोसे का आलू है। जैसे आलू के बिना समोसा अच्छा नहीं लगेगा, उसी तरह पबजी के बिना गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया की अच्छी नहीं लगेगी या फिर गेमिंग चैनल्स अच्छे नहीं लगेंगे। सो गेमिंग में पबजी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने यहाँ पे, क्योंकि व्यूज़ आते हैं। तो गाइज़ ये तो हो गई रोस्टिंग वाली बात। अब आते हैं हम हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। तो गाइज़ हमारे इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसको लेके इंडियन गेमिंग कम्युनिटी उतनी ग्रो नहीं कर पा रही है या फिर स्पीड नहीं पकड़ पा रही है। और जिनमें से सबसे पहला जो रीज़न है वो है जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप को अगर मैं सबसे आसान भाषा में बोलूँ तो ये है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो गैप रहता है डेवलपमेंट का, वो जैसे कि हम लोग को पता है कि गेमिंग में काफ़ी आगे फ्यूचर है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अलग चीज़ में
इवॉल्व हुए, मतलब वो अलग चीज़ में बड़े हुए, उन्हें गेमिंग के बारे में इतना नहीं पता, या फिर उन्हें ये नहीं पता कि मतलब गेमिंग में भी आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं और लोग उसमें नाम बना सकते हैं। क्योंकि इंडिया में शुरू से लेके अभी तक उतनी ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हुई नहीं थी, या फिर कहें कि थी ही नहीं, तो इस वजह से उन्हें ये चीज़ें नहीं पता। और अब जब वो अचानक से इवॉल्व होना स्टार्ट किया है तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू है। सो फिर उनको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर अभी टाइम लग रहा है। सो इस वजह से भी एक कारण है कि लोगों को कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल्स उतने अच्छे गेमिंग वाले नहीं मिल पाते हैं, या फिर वो अपने लड़कों को अलाउ नहीं करते हैं कि तुम गेमिंग के फील्ड में जाओ। और जो दूसरा रीज़न है वो है गेम्स के बहुत ज़्यादा दाम। सो अगर किसी के पेरेंट्स अगर मान भी जाते हैं कि हाँ ठीक है तुम गेमिंग फील्ड में जाओ, तो फिर जब वो गेम परचेस करने के लिए कोई भी लड़का आता है, तो जब वो गेम्स के दाम देखता है, ओरिजिनल गेम्स के दाम, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। गेम्स के दाम अपने इंडिया में लगभग 2000-3000 से स्टार्ट होते होते 8000-10,000 तक चले जाते हैं, जो कि किसी भी एक आम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महंगे, या फिर किसी भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है। सो ये भी एक कारण है जिस वजह से वो गेमिंग में आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर उनको वहीं पे गेमिंग क्विट करनी पड़ जाती है। और जो तीसरा ये कारण है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि इसी पे हर चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आपको गेमर बनना है तो आपको गेमर बनने के लिए वैसे इक्विपमेंट चाहिए, मतलब वैसा कंप्यूटर, वैसा मोबाइल, वैसा इंटरनेट सर्विस, हर चीज़ आपको चाहिए। तो अगर हम इंडिया में अगर एक सबसे बेसिक गेमिंग कंप्यूटर की बात करें तो लगभग 50,000 या 60,000 से स्टार्ट होता है, और ऊपर जाते जाते तो लाखों तक वो पहुंच जाता है। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, तो जो 60,000 होता है, जो 50,000 के जो कंप्यूटर होते हैं, वो किसी फैमिली की मंथली अर्निंग होती है। तो उस हिसाब से भी वो लोग वहाँ से गेमिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उनको वो कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है तो उन्हें पूरा अपने मंथली अर्निंग उसमें लगाना पड़ेगा। प्लस केवल इतना ही नहीं, उनको अलग से भी और खर्चे लगेंगे, वाईफाई के, माउस और कीबोर्ड जो मैकेनिकल आएंगे वो सारे, तो इसमें भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से इंडियन गेमिंग कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाई। क्योंकि अगर आपके पास वैसी इक्विपमेंट ही नहीं रहेगी तो आप गेमिंग करेंगे कहाँ से। और यही काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमें यहाँ पे रोक देती है। अगर हमारे देश में इन सभी चीज़ों के दाम कम होते जैसे कि बाकी देशों में है, सो फिर अपने देश में भी गेमिंग कम्युनिटी काफ़ी जल्दी आगे बढ़ती, क्योंकि फिर वो चीज़ हर कोई रीच कर पाता, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाता, और भले ही उसमें ओरिजिनल गेम ना खेलता लेकिन पायरेटेड ही खेलता और उसमें थोड़ा आगे बढ़ता, उसको स्ट्रीम कर सकता था। सो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को काफ़ी पीछे लाता है। और यही कारण है कि अपने देश में पबजी मोबाइल बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि मोबाइल इस समय इतने कम रेंजेस में आते हैं कि कोई भी उसे आसानी से खरीद सकता है। और पबजी मोबाइल ऐसा गेम है कि वो 2 GB के रैम वाले मोबाइल में भी आसानी से चल जाता है, मतलब थोड़ा लैग होता है लेकिन चल जाता है, और फिर लोग उसे खेलते हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे लोग अपने आप को ग्रो किए हैं, आगे ले जाए हैं, और अपने आप को काफ़ी डेवलप किया, अपने आप को काफ़ी मतलब मनी इंडिपेंडेंट बनाया कि वो आगे कुछ भी अफोर्ड कर सकें। सो इसीलिए पबजी मोबाइल इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, और उतने गेम्स नहीं चल पाते, या फिर इंडिया में उतने गेम डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि डेवलपर्स को पता है कि अगर हम इंडिया में बनाएंगे गेम तो वो उतने नहीं चलेंगे, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि वो ओरिजिनल गेम खरीदें, या फिर इंडिया में इतने लोग नहीं हैं कि वो उन ओरिजिनल गेम को अपने पीसी में खेल पाएँ, क्योंकि पीसीज बहुत महंगे हैं। सो गाइस, अभी तक तो मैंने आपको केवल ये बताया कि इंडिया में बाकी गेम्स क्यों नहीं बनते हैं, या फिर इंडिया में गेम्स उतने बाकी क्यों नहीं चलते हैं, और पबजी क्यों इतना ज़्यादा चलता है। सो इस बात को तो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अब बात इस पे आती है कि इस समय इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आप लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय इंडिया का बहुत अच्छा फिनिश्ड गेम, मतलब काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग वाला गेम लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है राजी एंड एंसेंट एपिक। आपको इस गेम का डेमो मिल जाएगा स्टीम पे, जिसे आप अभी फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं, और फ्यूचर में आपको रिलीज़ होके मिल जाएगा, जिसको आप प्लीज़ ओरिजिनली ख़रीदेगा। और इस गेम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को बनाया है इंडियन पीसी एनालिटिक और गेमिंग जनरेशन ने, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है इस गेम के बारे में,
और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को कैसे आपकी हेल्प चाहिए उसके बारे में। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो गाइस, जैसे कि ये गेम लॉन्च होने वाला है और इस गेम का इंडिया में लॉन्च होने के बाद जो परफॉर्मेंस रहेगा उसी पे पूरा का पूरा इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। सो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी लोग इसे ओरिजिनली खरीदिएगा, लेकिन जैसे कि अपने देश की पॉपुलेशन जो है वो है 130 करोड़। अगर हम उसका 1% लें, एटलीस्ट अपने देश में 1% लोगों के पास तो इतने अच्छे पीसीज होंगे, इतने अच्छे गेमिंग कंसोल्स होंगे जो मतलब इस गेम को खेल पाए, क्योंकि ये गेम हर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाला है। सो वो लोग उसे अफोर्ड कर सकेंगे, 1% लोग तो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकेंगे। तो जैसे कि अपने देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, तो उसका 1% लगभग 13 करोड़ के आसपास आएगा। और फिर अगर केवल 1% यानी अगर 13 करोड़ लोग इस गेम को खरीदते हैं तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर हम इस गेम का एवरेज दाम अगर 4000 लेके चले, क्योंकि लगभग गेम मैक्सिमम उतने पे ही लॉन्च होते हैं, तो अगर 13 करोड़ लोग इस गेम को डाउनलोड करते हैं परचेज़ करके, सो फिर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को उससे 50 to 100,000 बिलियन रुपीज़ का फ़ायदा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इससे इस गेम का काफ़ी ज़्यादा नाम भी हो जाएगा। सो इससे अपने देश के गेमिंग इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। और फिर इसके बाद हो सकता है कि अपने देश में बहुत सारे गेम्स बनने लगे जो कि AAA टाइटल्स के गेम्स हों। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में थोड़ा पता चले। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रोस्टिंग और गेमिंग दोनों से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। और मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।